हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग एसएससी एमटीएस 2019 के ज्योमेट्री टॉपिक के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये अपना ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1 है। चलो तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहे हैं समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, पहले तो अपन समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। 90 के सामने वाली भुजा को अपन क्या बोलते हैं? कर्ण। बाकी दोनों भुजाओं को, एक को आप आधार और दूसरी को लंब बोल दिया करो। किसी को भी कोई भी मान सकते हो। इसको आधार, इसको लंब, इसको लंब, इसको आधार, या इसको आधार, इसको लंब, या इसको आधार, इसको लंब मान सकते हो आप। इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं। जिसको मानना चाहो मान सकते हो। ये बोल रहा है, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है, यानी कर्ण का मान कितना है? 39 सेंटीमीटर। अन्य दो भुजाओं का अंतर, अन्य दो भुजाओं का अंतर कितना है? अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं? लंब और आधार। इनका अंतर कह रहा है वो, यानी लंब माइनस आधार या आधार माइनस लंब, वो आप पे डिपेंड है, जो किसी को भी समझ सकते हो। कितने के बराबर है? 21 सेंटीमीटर के बराबर है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 लंब गुणे आधार। 1/2 लंब गुणे आधार, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे और आपको सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसमें लंब और आधार का मान चाहिए आपको, जो कि आप इनकी कैलकुलेशन यूज करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो अपन देखते हैं। देखो, कर्ण जो है, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे, नहीं जानते तो समझ लो। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण कितना है? 39, यानी 39 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर पहला। ये तैयार रखो। इसको अगले पे चलते हैं। इसका क्या करो, अपन दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो लंब आधार का वर्ग हो जाएगा, उधर 21 का वर्ग हो जाएगा। इसको खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab मतलब एल इंटू ए बराबर 21 का स्क्वायर। देखो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अपने पास पता है कितना है? 39 का स्क्वायर। ये 21 का स्क्वायर इधर ले आओ तो माइनस में आ जाएगा, बराबर में उधर चला जाएगा 2l इंटू ए। देखो, अपन को l इंटू ए चाहिए था, जो कि आपको डायरेक्ट मिल रहा है। आप इसको डायरेक्ट यूज कर लेना, ठीक है ना। तो इसको बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ये तो फॉर्मूला लगा के हल कर सकते हो, a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक कोष्टक में a माइनस बी लिखो और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी लिखो। बराबर में क्या हो जाएगा? 2l इंटू ए। कितना हो जाएगा? घटाओ इसको तो कितना बचेगा? ये 18 इंटू में कितना बचेगा? ये 40 ना, सॉरी 60 आ जाएगा। बराबर में 2l इंटू ए। 2 का डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा? 2 का भाग दे दो इसमें, 18 में दे दो, 9 बार जाएगा, 9 छक 54, 540 आ जाएगा। ये कितने के बराबर? 540, यानी l इंटू ए का मान 540 इसमें रख दो। 1/2 l इंटू ए की जगह कितना रखोगे? 540। 2 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 270। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये बोल रहा है एक 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े भवन के साथ 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई का मार्ग है। 25.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग की फ्लोरिंग लागत बताइए। फ्लोरिंग मतलब समझते हैं? फ्लोरिंग मतलब है कुछ बिछवाना है, यानी सड़क पे कुछ बिछवाना या ऊपर की सरफेस बनवाने का, कि मैं जो रुपया खर्च हो रहा है वो आपको बताना है। इसने बता दिया आपको 25.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्या होता है? क्षेत्रफल। तो यानी 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में 25.50 रुपये लगेंगे। तो आप, इसका मतलब है कि आप
पहले तो सड़क का क्षेत्रफल निकाल लें, सड़क कितनी है उसके हिसाब से क्षेत्रफल में मल्टीप्लाई करके आपका लागत निकल के आ जाएगी। देखो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये है भवन आपका, जिसकी लंबाई उसने दे रखी है 25 और चौड़ाई दे रखी है 15। कितनी दे रखी है? 15। वो कह रहा है चारों तरफ, मतलब भवन के साथ साथ मतलब अब भवन बना हुआ है तो अंदर तो सड़क होगी नहीं ना भवन के, कि दीवार तोड़ के सड़क बना दी आपने, तो सड़क तो बाहर ही बन पाएगी। तो ये हो गई सड़क आपकी, और 3.5 मीटर है हर जगह चौड़ाई इसकी। तो इसको देखो ऐसे मिला लिया करो आप, जिससे थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, जल्दी हल होगा। ये देखो 3.5, ये देखो इसकी चौड़ाई 3.5 है, ये लंबाई 25 थी, 3.5 इधर और 3.5 इधर, कितनी हो जाएगी? 7 मीटर और बढ़ जाएगी। ये लंबाई पूरी कितनी हो जाएगी? 7 मीटर और। तो ये टोटल लंबाई आ जाएगी आपकी 7 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 32। तो इसका इतने का क्षेत्रफल देखा जाए और इसका क्षेत्रफल देखा जाए, ये दोनों बराबर होंगे, तो इन दोनों का क्षेत्रफल हम एक साथ लिख ही दे रहे हैं, ध्यान देना। दोनों का क्षेत्रफल, 2 का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 का गुणा करो, सेम है तो वह 1 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 2 का गुणा कर ही दे रहे हैं, तो 1 का निकाल लो फिर 2 का गुणा करेंगे अपन। एक इतने का क्षेत्रफल कितना आएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई इसकी कितनी है? 3.5। इसमें दुगना कर दो तो दोनों का जुड़ जाएगा, समझ गए ना? इसको कितना आ जाएगा? 32 गुणे 7। अब ये दोनों सड़कें देखो जरा, ये दोनों सेम है, इन दोनों की लंबाइयाँ सेम है, तो देखो ये चौड़ाई इसकी कितनी थी? 15, इसकी लंबाई कितनी थी? ये तो भवन की चौड़ाई थी, तो इस सड़क की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15 और चौड़ाई कितनी? 3.5। तो ये सेम ये है, तो इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लो, इन दोनों का क्षेत्रफल अपन एक साथ निकाले दे रहे। तो 15 गुणे 3.5, और ये भी 2 हैं तो इनमें भी 2 का गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 15 गुणे 7। इन सब सड़कों का जो सारा है, पूरी एक सड़क है, सबको जोड़ दो तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये देखो ये तो कॉमन है तो इसको तो लिख लेंगे अपन साथ में, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा आपका? 47। इसका गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 49, 32, 329 आ जाएगा। ये हो गया आपका सड़क का क्षेत्रफल। काय का? सड़क का क्षेत्रफल। अब इसकी फ्लोरिंग करवानी है आपको, यानी लागत बतानी है कि कितना में बन के तैयार होगी ऊपर की सरफेस। तो चलो इसको बनाते हैं। कितना? 25.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल आ गया इतने वर्ग मीटर। तो लागत देख लेते हैं। हमने बोला ना कि क्षेत्रफल में गुणा कर दो, 329 में 25.5 से मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8,389.5। इतना रुपया खर्च हो जाएगा। ये आपका आंसर। ये तो गुणा करना ही पड़ेगा आपको, तो करना आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई किसी वृत्त के व्यास के बराबर है तब वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए आप। तो समझते हैं अपन, ध्यान से सुनना। वो कह रहा है एक वर्ग है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की जो भुजा है, चारों भुजाएं बराबर हैं तो एक भुजा लिख लेते हैं ए। और एक वृत्त है जिसका व्यास, जिसका जो व्यास है, व्यास किसे कहते हैं? पूरा आर पार हो जाए इसे अपन क्या कहते हैं? व्यास। कह रहा है वर्ग की एक भुजा और वृत्त का एक व्यास बराबर है, यानी इसका व्यास ए के बराबर है, यानी व्यास जो है वो इसका ए है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? a/2। ये क्या हो जाएगा? आर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? a/2, आधे के बराबर। वो कह रहा है क्षेत्रफल, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। यानी क्षेत्रफल को एरिया से दिखाते हैं, ए से। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो पहले होगा वो पहले लिखोगे, जो बाद में होगा वो बाद में। बाद मतलब नीचे। वृत्त का, वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, मतलब बटे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? भुजा का आधा,
यानी a का आधा के वर्ग के बराबर। तो इसको आगे अपन सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान याद रखना 22/7 के बराबर होता है, तो इसमें 22/7 अपन रख लेते हैं। इसको खोल दो, ए स्क्वायर बटे में कितना जाएगा 4, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, नीचे वाले ऊपर पहुंच जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 7 × 4 ऊपर और नीचे 22, 2 से काट दो 11 बार 14/11, यानी अनुपात आ जाएगा 14:11। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, किसी समचतुर्भुज की परिमाप 20 सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, ध्यान से सुनना। समचतुर्भुज वर्ग होता है, वर्ग जानते हो आप। वर्ग पे अगर एक सिरे पे थोड़ा सा धक्का दे दिया जाए, धक्का समझते, यानी थोड़ा सा ढकेल दिया जाए, तो जो आकृति बन के तैयार होगी वो समचतुर्भुज कहलाती है। समझ गए होंगे आप। जो आकृति बन के तैयार होगी वो क्या कहलाती है, समचतुर्भुज कहलाती है। यानी इसकी भुजाएं कैसी थी, बराबर। वर्ग की भुजाएं सारी बराबर होती हैं, वर्ग की भुजाएं सारी बराबर होती हैं। तो इसकी भी भुजाएं देखो, भुजाओं पे असर तो आएगा नहीं, तो भुजाएं इसकी भी बराबर होंगी। यानी इसकी अगर भुजा इसने आपको परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है। परिमाप जानते हो, बाउंड्री की लंबाई को कहते हैं परिमाप। कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 5 5 होगी, 5 चौके 20, क्योंकि परिमाप कितने के बराबर हो जाएगा इसका 4a। तो a भुजा का मान आ जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर, यानी एक भुजा इसकी 5 है। इसका एक विकर्ण इसने बता रखा है कितना होता है, कितना है वो कह रहा है 6 सेंटीमीटर। एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनना। इसके समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और आपस में एक दूसरे को आधा आधा कर देते हैं। यानी अगर ये पूरा 6 का था तो ये एक तरफ कितना हो जाएगा 3 और दूसरी तरफ हो जाएगा 3। बात समझ रहे हो। और ये जो भी विकर्ण, ये इसकी लंबाई आपको पता तो है नहीं, तो इसकी अगर एक तरफ की x मान लें तो दूसरी तरफ की भी x, यानी पूरे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। जो विकर्ण अपन को चाहिए वो 2x मान लिया अपन ने, तो एक तरफ का कितना हो जाएगा x। अगर ये बोला जाए, ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है, ये तो देखो समकोण त्रिभुज बनेगा, 90 पे काट रहा था, तो 90, इसको समकोण त्रिभुज को थोड़ा सही तरीके से बना लेते हैं। तो ये देखो एक भुजा उसकी कितनी है x और दूसरी भुजा कितनी है 3, और ये विकर्ण कितना 90 ये है, तो ये कर्ण होगा। तो कर्ण कितना है, ये कर्ण भुजा के बराबर होगा, भुजाएं बराबर हैं, तो कर्ण कितना होगा भुजा के बराबर। ये 90 का कोण है। आपको अगर अच्छे से याद हो तो ये जो 90 अगर समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे आप, तो x का मान निकल आएगा। कैसे लगाओगे, l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9, आधार का x स्क्वायर और कर्ण का कितना 25, 5 का स्क्वायर कितना 25। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 4, कितना निकल के आ जाएगा 4। और अपन को विकर्ण की लंबाई पूछी थी, तो x 4 आ गया, तो आधा था वो विकर्ण का, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। ध्यान से सुनना, वर्ग की बात कर रहा है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है बराबर। उसकी भुजा की लंबाई कितनी है 6, सब 6 हैं। वर्ग के अंदर बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त, ध्यान से सुनना, वर्ग के अंदर जो सबसे बड़ा वृत्त बनेगा तो वो सारी चारों भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा। वो अगर चारों भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा तो इसका व्यास अगर देखें अपन तो वो एक भुजा की लंबाई के बराबर हो जाएगा, भुजा की लंबाई के बराबर हो जाएगा व्यास।
यानी कितना हो जाएगा 6। तो त्रिज्या कितनी निकल के आएगी, इसकी आधी। व्यास की आधी होती है त्रिज्या। जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, जो स्मॉल आर से दिखाएंगे। तो व्यास की कैसी होती है वो, आधी। व्यास 6 आएगा तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3। तो इस त्रिभुज का, इस वृत्त का क्या चाहिए उसको, क्षेत्रफल। इस वृत्त का क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना, ये पाई का मान कितना होता है 22/7। आर कितना है 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। तो ये गुणा कर दो, 18, 19, 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ये बोल रहा है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। घनाभ की बात कर रहा है वो। घनाभ समझते हैं आप, ऐसे कहते हैं, ऐसी आकृति को घनाभ कहते हैं। इसमें इसे लंबाई, इसे चौड़ाई और इसको ऊंचाई कहते हैं। तो वो कह रहा है लंबाई चौड़ाई की 2 गुने के बराबर है, और जो उसकी ऊंचाई है वो उसकी चौड़ाई की आधी के बराबर है। मतलब ऐसा, यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, इसने बता दिया आपको, ऊंचाई पहले से दे दी, कितना कह रहा है 2 सेंटीमीटर। अगर ऊंचाई 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी तो ध्यान से देखना इस समीकरण को, 2 बराबर b/4 हो जाएगा। तो b का मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी b आ गया। चौड़ाई निकल के आ गई, h तो पता ही था, चौड़ाई भी आ गई कितनी 4। चौड़ाई 4 जब इसमें रखोगे इस वाले समीकरण में, तो 4 दूनी 8, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी 8। ये लंबाई हो गई। अब वो कह रहा है यदि घनाभ की ऊंचाई, ठीक है, तब किसी घन का कोण कितना होगा। घन जानते हैं आप, इसे कहते घन। इस टाइप के बॉक्स को जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसे कहते हैं। तो इसकी मान लो अगर अपन ने भुजा मान ली ए, तो वो सारी भुजाएं ए के बराबर हो जाएंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। वो कह रहा है कि उसकी कोण कितनी होगी जिसका आयतन उक्त घनाभ के समान है। यानी इसका आयतन और इस घनाभ का आयतन बराबर है। आयतन को v से दिखाते हैं, तो v घन बराबर v घना। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी a का क्यूब, और घनाभ का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो कि आपको दे रखा है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। करके देखो इसको, 8 चौके 32 दूनी 64, और 64 का क्या लेंगे अपन, घनमूल। तो a कितना आ जाएगा 4, भुजा की लंबाई आएगी 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 7, ध्यान से सुनना। किसी ठोस अर्धगोले का व्यास 35 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल तल क्षेत्रफल, तल मतलब होता है पृष्ठ, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कितना है आप बताइए। चलो देखते हैं अपन। अर्धगोले की बात कर रहा है, ठोस अर्धगोला है, गोले को आधा करना है अपन को। तो इस टाइप से दिखेगा आपको। तरबूज काटोगे, गोल वाला तरबूज बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। इसका व्यास कह रहा है वो, व्यास ऐसे कहेंगे, देखो ये जो वृत्ताकार आकृति दिख रही है, इसको पूरा आर पार करने में जो लंबाई आएगी वो क्या है, व्यास। ये व्यास को अपन काहे से दिखाते हैं, डी से। कितना है 35। इसी से त्रिज्या भी लिख सकते हैं अपन, कितनी 35/2। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है ये। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब होता है इसको ढकने के लिए जितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी। पृष्ठ क्षेत्रफल कुल, यानी पूरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। तो ये वाला जो इधर का है ना राउंडेड, यानी जो वृत्ताकार आकृति है ना, ये वृत्ताकार आकृति में है जो, जिसे कहते हैं अपन वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका होता है 2πr² प्लस ये जो ऊपर का सरफेस है इसका होता है πr²। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 3πr²। 3 पाई का मान अपन को पता है कितना होता है 22/7।
आर आपको दे रखी है कितनी, 35/2। स्क्वायर करना है, 2 बार गुणा कर दो। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो 2 बार गुणा ही कर दो, सबसे बढ़िया। 7 से काट दो, 7 पना 35, 2 से काटो कितनी बार, 11 बार। बाकी जो वैल्यू बची हैं, क्या बची, 3 × 11, 2 का भाग दे दो इसमें, 5 में से 2.5 आ जाएगा, 35। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको गुणा करना ही पड़ेगा, तो गुणा करोगे 2887.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। चलो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है एक वर्ग की भुजा को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर उसे 20% कम किया गया, तो क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना है। ध्यान से सुनना, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, a²। कितना होता है, a²। अपन क्षेत्रफल को 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100। ठीक है, मान रहे हैं, ध्यान देना, 100 मान लेते हैं। वो कह रहा है पहले वर्ग की भुजा में 10%, वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया गया। जब आप 10% वृद्धि करेंगे भुजा में, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा। वो कैसे पता करते हैं, फॉर्मूला लगाओ, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। तो 10% वृद्धि है, तो +10 + 10 प्लस गुणे प्लस प्लस 10 गुणे 10 100 बटे 100, 2 जीरो से ये गया, 1 बचा, 10 10 21 प्लस का 21, यानी 21% की वृद्धि हो जाएगी। तो यानी कितना था, अभी पहले 100 था, क्षेत्रफल कितना था, मान लो 100 था, तो 21% की वृद्धि होगी, तो कितना हो जाएगा, 121%। समझ गए। फिर कह रहा है कि भुजा में 20% कमी कर दी गई। अब अगर कमी करोगे तो क्षेत्रफल में फिर परिवर्तन होगा। वो कितना होगा, वो देखते हैं, -20 -20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +400 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, माइनस का 40 और प्लस का 4, माइनस का 36%, यानी 36% कमी हो जाएगी। तो अब 36% कमी हो जाए, वैसे अपन ओरिजिनली तो 100 ही समझेंगे, 36% कमी होगी तो कितना बचेगा, 64%। कितना बचेगा, 64%। इसको आप हल करो, इसको आप हल करोगे, 100 गुणे 121 बटे 100 गुणे 64 बटे 100, इतना क्षेत्रफल हो जाएगा। पहले था कितना, 100, तो परिवर्तन कितना आएगा वो अभी देखेंगे अपन। समझ रहे हो ना। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे अपन, 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएंगे, 121 गुणे 64 करेंगे, तो 64 एकम 64 कितना आ जाएगा, 4, 64 दूनी 128, 128 में 6 जोड़ दो, 128 में 6 जोड़ दो, 134 हो जाएगा, 13 बचेंगे, 64 से कम 64 और 13 77, कितना हो जाएगा, 77। और बटे में कितना है, 100, 2 अंक दशमलव लगा दो सीधा, कितना आएगा, 77.44। इतना वैल्यू ये परिवर्तन करने से इतना क्षेत्रफल हो गया इसका। पहले कितना था, 100, अब कितना हो गया, इतना 77.44। कितने का परिवर्तन हुआ इसमें, कुल परिवर्तन, कुल परिवर्तन कितने का हुआ, कमी आ गई इसमें, कमी आई है, कितने की आई है, घटा दो इसको, 100 माइनस 77.44, 22.56% की क्या हो गई, कमी। ये आंसर हो जाएगा। बात समझ गए हो नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। समबाहु त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज, एरिया ऑफ समबाहु, आपको हमेशा याद रखना है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। √3/4 भुजा कितनी है,
हो जाए कितनी इसमें 4, 4 का वर्ग कर दो कितना आएगा 16, 4 से काट दो, 4 चौके 16, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ये आयतन है, 24 सेंटीमीटर है ऊंचाई, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। ध्यान से सुनना, ये होता है शंकु आपका। क्या होता है शंकु, इसको कहते हैं एल यानी तिर्यक ऊंचाई। ये यहाँ आपका पूरा व्यास हो जाएगा, तो ये आधा क्या हो जाएगी त्रिज्या, और ये शीर्ष से यहाँ तक इसके सेंटर तक की डिस्टेंस ऊंचाई कहलाती है। इसने आपको आयतन दे रखा है 1232। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से आपको आर मिल जाएगा, एच पता है आपको, एच इसने दे रखा है कितना 24। इसमें चलो रखते हैं 1232, 3 नीचे है ऊपर गुणा में जाएगा, आर स्क्वायर बचने दो, पाई को इधर ले आओ 22/7 आएगा पाई, और एच कितना है 24। इसको काटो, ये 7 तो ऊपर पहुंच जाएगा। चलो पहले 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से और काट दो, 2 से कितनी बार जाएगा 56 बार। फिर देखो 8 से काट दो, 8 × 24, 8 × 7 = 56, 3 से 3 कट जाएगा, ये 7 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 49 बराबर आर स्क्वायर। तो आर कितना हो गया 7। वेरी गुड। यहाँ से आपको एल और मिल जाए। एल का फॉर्मूला होता है, एल चाहिए पड़ेगा आपको। क्यों चाहिए पड़ेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आर आपको पता चल गया 7, एल और चाहिए, एल होता है √r² + h²। आर कितना स्क्वायर हो जाएगा 49, और एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 625, वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा 25, यानी एल आ गया 25। रखो इसमें 22/7, आर कितना है 7 और एल कितना है 25, 7 से 7 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करो 22 × 25, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना काफ़ी है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और थोड़ा सा इस पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़ी मेहनत करोगे तो आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।